जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष महाशय कृष्ण पक्ष सफला एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सफला एकादशी का पालन आपने कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, पारण के समय पूजा कैसे करनी है। और इस वीडियो में विशेष इस एकादशी पर दीपदान की बड़ी महिमा है। तो दीपदान आपको कहां करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। यहां प्रश्न उठता है कि पारण क्यों महत्वपूर्ण है और यह वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं यदि आप एकादशी व्रत का पारण नहीं करते तो आपको अपने व्रत का केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, और यदि पारण त्रुटिपूर्ण तरीके से किया जाए, अनुचित समय पर कर लिया जाए तो उससे संपूर्ण फल नाश होता है। इसीलिए हम सदा समय पूर्वक और सही प्रकार से विधि पूर्वक करना चाहिए। और सभी एकादशी के पारण में भिन्नता होती है, इसीलिए हम पारण का अलग से वीडियो आपको बना के प्रदान करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि आप ये पारण का वीडियो देखें, अंत तक देखें और संपूर्ण पूजा विधि तथा नियमों के अनुसार ही अपने व्रत को पूर्ण करें। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके इसे कीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचेगी, तभी हमारे सनातन धर्म का विस्तार होगा, प्रचार होगा। और हमारा यह दायित्व है कि हम सही जानकारियों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जो भ्रामक जानकारियां हैं उनसे लोगों का बचाव हो सके अपने व्रत की सफलता के लिए। और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेव आय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण। यह पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम सफला एकादशी है और आप सभी इसका व्रत कर रहे हैं। 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पारण जो है वो सुबह सुबह नहीं करना ठीक क्यों रहेगा और कब आपको करना चाहिए। अगर सुबह सुबह नहीं करना है ये बताएं, उससे पहले उसके नियम, पूजा विधि आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से पूजन आपने कर ही लिया होगा। पूजन करने के बाद, कथा आदि श्रवण करने के बाद आपने नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का पालन है जो आपने अगले दिन पारण तक रखना है। इसके अतिरिक्त आप किसी के प्रति वैर भाव ना बरतें, किसी का हित ना करें, शांत चित्त रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। आज आपके भगवान विष्णु विराजमान है, अतः घर में भी किसी भी प्रकार का कलह क्लेश आदि नहीं होना चाहिए। पूजा आदि करने के बाद सायंकाल को आपने कीर्तन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत फल में कीर्तन का बड़ा महत्व है। कीर्तन के लिए आपके आसपास कहीं मंदिर में कीर्तन होता है तो आप उस कीर्तन में जाइए, भाग लीजिए। अगर आसपास कीर्तन नहीं होता है तो नारायण कहते हैं कि आप स्वयं कीर्तन करें, गा के, मृदंग आदि जो भी वाद्य यंत्र है उनको बजा के। और अगर वाद्य यंत्र आदि कुछ नहीं बजा सकते, गा नहीं सकते, नृत्य नहीं कर सकते भगवान के उसमें, तो आपके लिए कुछ पाठ कहे गए हैं कि आप उनका श्रवण करें, उनको पढ़े या सुने, तो उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है। तो आपकी इस सुविधा के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें वो सभी पाठ दिए हैं जिनके द्वारा आप कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उनका श्रवण करें और सायंकाल को कीर्तन का फल प्राप्त करें। कीर्तन की महिमा है तो कुछ समय आपको निकालना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना समय आप दे पाए, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं अलग अलग है। हो सकता है आपके दायित्व अलग हो, आपको ऑफिस भी जाना हो या अपना व्यापार भी देखना हो। जितना भी समय निकले आप वो समय निकालिए और कीर्तन के लिए समय दीजिए। आहार की अगर हम बात करें तो आपको केवल फल आहार ही लेना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि एकादशी व्रत में आपने सिर्फ फलाहार लेना चाहिए। अन्य जो लेते हैं, कुछ लोग कुटू, सामक आदि की पूड़ियां, पकौड़ियां आदि भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाकर भोजन करते हैं। वह न किया जाए तो उत्तम है। नमक जो है पूर्ण रूप से
प्रतिबंधित होता है। नमक आपको नहीं लेना चाहिए, सेंधा नमक लेते हैं, कुछ लोग पहाड़ी नमक लेते हैं, वो भी नहीं लिया जाए तो उत्तम है। और मिर्च भी पूर्ण रूप से मना होती है। इसमें एक नियम का ध्यान रखिएगा, पीछे जब एकादशी का मैंने महत्व में सुनाया था तो उसमें वर्णन भी आया था। भगवान कहते कि जो दिन में 2 बार आहार लेते हैं या दिन में 2 बार खाते हैं, उनको व्रत का केवल 25% पुण्य ही प्राप्त होता है। और उस खाने से, अभिप्राय अन्न खाने से तो नहीं था, ये जो भोजन हम कर रहे हैं इसी से था। तो आप अगर व्रत कर भी रहे हैं तो अपना 75% तो वैसे ही समाप्त कर देते हैं। यहां तक कि जब आप फल आहार लेते हैं तब भी वह एक वक्त का भोजन गिना जाता है और उससे भी आपका 25% तक पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए अगर आपके साथ कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपको इसी प्रकार फल आहार और दूध लेते हुए यह व्रत करना चाहिए, ये उत्तम रहता है। अगर कोई शारीरिक परेशानी है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अब बात करेंगे रात्रि जागरण की एकादशी के दिन। रात्रि जागरण की महिमा सभी पुराणों में कही गई है। भगवान कहते हैं कि रात्रि जागरण से वो इतना अधिक प्रसन्न होते हैं, इतना एकादशी व्रत का फल नहीं है, व्रत से अधिक रात्रि महत्वपूर्ण है। रात्रि जागरण भी ऐसा नहीं कि आप रात्रि को जाग रहे हैं और फिल्में देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी में फिल्में देख रहे हैं। नहीं, रात्रि जागरण का अभिप्राय है भगवान की भक्ति करते हुए जागरण करना, भगवान की भक्ति में लीन होते हुए जागरण करना। उसमें भगवान के पाठ सुनिए आप, भगवान की कथा सुनिए आप, श्रीमद् भागवत गीता सुनिए आप, इन सबका श्रवण करते हुए रात्रि जागरण कीजिए। आपकी सुविधा के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूं उसमें गीता जी का पाठ भी होता है और अन्य महत्वपूर्ण पाठ भी होते हैं, जिनको सुन के आप रात्रि जागरण का लाभ ले सकते हैं और अपना पुण्य कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। मैं ये प्रति एकादशी पर वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही बनाता हूं, जिससे कि आप रात्रि जागरण कीर्तन आदि का फल प्राप्त कर सके। इस प्रकार से रात्रि जागरण करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि रात्रि जागरण कितना करें, क्योंकि अगर पूरी रात्रि जागेंगे तो अगले दिन कार्यालय कैसे जाएंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे, काम कैसे होगा, और वो करना भी आवश्यक है। अपनी जॉब रोजगार बंद नहीं किया जा सकता भक्ति के कारण। तो आप प्रयास कीजिए कि तक जागृत रहिए और 2 बजे के बाद आप शयन कीजिए, या जितना आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है उतना। ऐसा नहीं कि किसी की शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है या शारीरिक रूप से कोई अस्वस्थ है और वो जबरदस्ती करे अपने शरीर के साथ, उतना उचित नहीं होगा। जितना आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है उतना आपको करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर अगले दिन पारण के लिए 16 तारीख को सूर्योदय से पहले प्रयास करके उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आगे कीजिए, स्वच्छ धारण कीजिए और फिर अब हम एकादशी दिन की पूजा आरंभ करेंगे। आपने चौकी स्थापित की होगी। बहुत से ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने हमारी पूजा की विधि नहीं देखी होगी और उन्होंने अपने हिसाब से पूजन किया होगा। तो हो सकता है आपने चौकी आदि स्थापित ना की हो, तो हम आरंभ से ही शुरू करेंगे चौकी स्थापित करने से ही। और जिन्होंने चौकी स्थापित कर रखी है एकादशी के दिन से ही, तो वो पूजन से हमारे साथ जुड़ के उसको आरंभ कीजिएगा। इसमें जान लीजिए सामग्री की क्या आवश्यकता होगी। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र, प्रतिमा या स्वरूप आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको करने के लिए कोई चौकी हो तो उत्तम है। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र हो तो उत्तम है। पूजा के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, माला, इत्र, जनेऊ, गंगाजल, ये सामग्री है जिसकी आवश्यकता होगी बनाने के लिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर की आवश्यकता होगी। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आपका जो पूजा स्थल है जहां बैठ के आप पूजन करते हैं वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री एकत्र करके लौटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और पुष्प के द्वारा, फूल के द्वारा उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर। जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं ना, वहां पर इसे, यह स्थान और सामग्री शुद्ध करनी है, शुद्धकरण करना है। इस प्रकार से अपने स्थान को और सामग्री को पवित्र किया है। अब आप चौकी लगाइए, उस पर लाल या पीला वस्त्र जो है उसको बिछाइए। भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा, चित्र, तस्वीर आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर, तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखिए और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सब एक दूसरा लौटा लीजिए या कोई पात्र लीजिए जिसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच जल हो आपके अचमनी के लिए। इसी लोटे में से थोड़ा सा जल उसमें कर लीजिए और एक छोटी जलाजमी आपके पास अगर है तो
उससे या इतना ही जल लेना है जो 2 बूंद के बराबर जल हो, क्योंकि जिन लोगों ने निर्जला व्रत किया होगा उनको 6 माह जल ही इसमें अलाउ किया गया है। 6 माह जल जो है आचमनी के रूप में ग्रहण कर सकते हैं पूजा के समय। तो एक एक मंत्र पर 2-2 बूंद जल अपने सीधे हाथ पर लेना है और पी जाना है। सबसे पहले हाथ धोएंगे अपने सीधे हाथ पर, चम्मच से जल लीजिएगा, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिएगा, हाथ धो के 2 बूंद जल लीजिए, ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए, ओम नारायणाय नमः पी जाइए, जल लीजिए, ओम माधवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए, हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और सामने जो दीपक रखा है भगवान के उसको प्रज्वलित कीजिए। धूप को जलाइए जिन्होंने पूजन किया है। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है कल से तो बहुत उत्तम है, ये आपको अलग से जलाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि दीपक को सीधा डायरेक्ट ऐसे ही नहीं रखते हैं, उनको आसन की आवश्यकता है तो उसे आसन अवश्य दीजिए। आसन के रूप में पुष्प रख दीजिए, उसके ऊपर आप दीपक को विराजमान कीजिए। अब आप भगवान को पूजन आरंभ करेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी थाली आदि पात्र में रखिए, जिससे कि आप जब उनको जल अर्पित करें, अभिषेक कराएं तो वो सब जल फैले नहीं। और जो तस्वीर पर कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने एक कटोरी आदि रख दीजिए, उसमें पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले भगवान को आज अर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बाद में आप कमेंट में भी पूछते हैं बहुत सारे हमारे दर्शक कि पंडित जी हमने एकादशी वाले दिन ये पूजन किया था, पारण वाले दिन भी करना है क्या? हाँ, सभी ने पारण वाले दिन ये पूजन करना है, ये दोनों दिन का विधान है। हाँ, अगर आपके पास जनेऊ आदि नहीं है अतिरिक्त तो आप दूसरे दिन अर्थात पारण वाले दिन अगर नहीं चढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, भगवान को पहले उपाध्याय अर्पित करेंगे। ये उपाध्यक्ष का अभिप्राय है कि भगवान जब विराजमान हो रहे हैं तो आप उनके पद प्रक्षालन करा रहे हैं, पैर धुला रहे हैं। ओम नमः शिवाय नमः, शिव नारायणायण नमो नमः। एकादशी पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखिए, कटोरी में अर्पित कीजिए जल को। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान के पैरों पर ये जल अर्पित अब भगवान को अर्घ्य देंगे। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो शंख से अर्घ्य दीजिएगा, शंख में जल भरिएगा, भगवान को अर्घ्य दीजिएगा और बाकी लोग तस्वीर के सामने जल अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः, नमः नारायणाय नमो नमः। अब आप आज मणि के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान को। ओम नारायणाय नमो वासुदेव, नारायणाय नमो नमः। आज जलाजमी कराने बाद स्नान कराएंगे। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो शंख में जल भर लीजिए और भगवान के मस्तक से जल अर्पित कीजिएगा। और बाकी जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे, पात्र में 1 चम्मच जल इस भाव से छोड़िएगा कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। भाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ओम नमः नारायण नमो नमः पंचामृत स्नानम। अब पंचामृत से स्नान कराए, पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल डाल के, शहद का प्रयोग नहीं होगा। पंचामृत को आप भगवान को अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं प्रतिमा को अच्छे से पंचामृत से अभिषेक कीजिए, बाकी पुष्प पर लगा लीजिए और वो तस्वीर के सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। ओम नमः नारायण नमो नमः पंचामृत स्नान, पंचामृत समर्पित कीजिए। भगवान को पंचामृत अर्पित करने पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो तस्वीर के सामने 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा और बाकी शुद्ध जल से शंख में जल भर के और भगवान को अच्छे से नहलाइए, साफ कीजिए। स्नान शुद्ध जल समर्पित कीजिए भगवान को। अब स्नान करा दिया है, प्रतिमा को थाली से उठाइए और इस स्थान पर विराजमान कीजिए चौकी पर। और अब हम भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो वहां पर, और जो प्रतिमा को पूजन कर रहे हैं उनके वस्त्र अगर आप लाए हैं, वस्त्र हैं आपके पास लड्डू गोपाल आदि के, तो वस्त्र पहनाइए उनको, अन्यथा मौली के रूप में एक टुकड़ा तोड़ के वस्त्र का अर्पित कीजिए। ओम नारायण नमो लीजिए, जनेऊ करौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए, फिर चढ़ाइएगा। ओम नारायणाय नमो नमः यज्ञो पवित्र समर्पया, यज्ञो पवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञो पवित्र समर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः, शिव नारायणाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि, इत्र समर्पित करके भगवान को तिलक लगाइए। ओम नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः, शिव नारायणाय नमो नमः। गंधम समर्प तिलक कीजिए भगवान को, से प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को अक्षत लगाइए।
अब आप कहेंगे पंडित जी एकादशी में तो अक्षत वर्जित है। पहली बात तो एकादशी में अक्षत वर्जित है और वो भोजन के लिए वर्जित है। दूसरा, यहां अब हम द्वादशी में पूजन कर रहे हैं। एकादशी समाप्त हो गई है और द्वादशी को भगवान को विशेष रूप से चावल का पारण में भोग कहा गया है। पीले चावल तो विशेष रूप से भगवान को बनाए जाते हैं। अक्षत के बाद को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखा के समर्पण, नैवेद्य समर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में कोई फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई या पताशा ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। अगर कुछ शामिल है तो ये लेके को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। नमः नारायणाय, नमो नमः 1 चम्मच जल लीजिए और के रूप में अर्पित कर दीजिए। तांबू लीजिए, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसका बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए या मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। ओम नारायणाय नमः वासुदेवाय, नमः नारायणाय नमो। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा लीजिए और दक्षिणा अर्पित कीजिए। इस प्रकार ये पारण की पूजा हुई है। अब आप अगर संभव है तो तुलसी माता की कथा श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करने के बाद विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं और फिर आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। तो पारण के लिए अगर आपने आज कुछ बनाया है भोजन तो वो सजाइए। क्या बना सकते हैं? पीले चावल उत्तम है। आज के दिन पीले चावल बना सकते हैं, अन्यथा कोई भी सात्विक आहार बना सकते हैं। पूड़ी सब्जी हलवा बना सकते हैं। घर में रोटी सब्जी बनती है। शुद्ध शाकाहारी अर्थात इसमें लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना हो, ऐसा सात्विक भोजन थाली में सजाइए, भगवान के सामने रखिए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। 2 काम कल्पना, थाली पे जाइए, पर्दा हटा दीजिए और जल लीजिए, थाली के चारों ओर घुमाइए और अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करके थाली वहां से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। लगाने के बाद अब आप करेंगे पुष्पांजलि, जो बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि करने के लिए खड़े हो जाइए और हाथ में पुष्प लेके, जैसे हम बोलते हैं वैसे भगवान का ध्यान कीजिए। परमेश्वर हे प्रभु, ना हम आपका जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं। हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। जैसी हमारी छोटी सी समझ है उसके अनुसार से हमने पूजन किया है। आप इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सतपत्रा पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणा परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो माताएं बहनें हैं, बाकी पुरुष जन दंडवत प्रणाम कीजिए और खड़े खड़े परिक्रमा कर सकते हैं। हाथ जोड़ के नमस्कार करके चौकी जो लगाई थी उसको थोड़ा सा खिसका दीजिए। इसके बाद यदि आपने किसी ब्राह्मण को निमंत्रित किया है तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए। दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए, फिर स्वयं पालन कीजिए। और अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रहे हैं तो आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर आप भोजन सामग्री दे सकते हैं या सूखा सामान जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी आदि रख के थोड़ा थोड़ा और वह दे सकते हैं। दक्षिणा रखिए। दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आपने बैठ के पारण करना है। पारण से पहले यह दान दक्षिणा बड़ी अनिवार्य हो जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार आपको दान देना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए। लगा के बैठ जाइए और 5 बार यह मंत्र पढ़िए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। 5 बार यह मंत्र पढ़ के तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल पी लीजिए और व्रत का पारण कर लीजिए। जब आप अन्न खाएंगे तो पहला ग्रास वही लेंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया था। इस प्रकार से आपने व्रत का पारण करना है। अब बात आती है कि पारण करना कब है। फिर हम दीपदान की बात करेंगे। तो पारण के लिए 3 मूलभूत है कि पारण व्रत के अगले दिन किया जाना चाहिए। अगले दिन भी द्वादशी में हरिवासन का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। द्वादशी में किया जाना चाहिए और उत्तम समय में किया जाना चाहिए। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो उत्तम समय बनता है वो बन रहा है 10:10 से और 12:30 बजे, क्योंकि सुबह का जो चौघड़िया है वो उत्तम नहीं। इसीलिए हमने सूर्योदय से 1.5 घंटा बाद का आपके लिए कहा है। अब बात करते हैं कि आप दीपदान कैसे करेंगे और
जो लोग पहले पारण करना चाहते हैं तो देखिए आप 10:10 के बाद करते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि चौघड़िया अच्छा आ जाएगा। अगर किसी तो आप सूर्योदय के बाद भी पारण कर सकते हैं। दीप दान के लिए आपने 5 या 11 मिट्टी के दिए लेने हैं। उनको तेल से भी जला सकते हैं, घी से भी जला सकते हैं, जैसे समर्थ हो। बातें आप लंबी भी लगा सकते हैं, गोल भी लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। सायंकाल को जब सूर्यास्त होगा तब से लेकर और 8 बजे के बीच में आपने ये दीप दान करना है। पहला दीपक भगवान विष्णु के सामने होगा, दूसरा दीपक पितरों के नाम का होगा, वो दक्षिण दिशा में जला सकते हैं। आप दक्षिण दिशा की ओर अपने घर में रख सकते हैं। तीसरा आप अपने रसोई घर में रखेंगे। चौथा दीपक अपने मुख्य द्वार पर रखेंगे और 5वां दीपक रखेंगे माता तुलसी पर। इसके अतिरिक्त यदि आप 11 दीपक जला रहे हैं या 21 जला रहे हैं तो आप दीपमाला बना सकते हैं। दीपमाला का बड़ा महत्व कहा गया है शास्त्रों में कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक लाइन में बाकी दीपक रखिए और प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार से आपने एकादशी पारण करना है और एकादशी के दिन ये दीप दान करना है। बड़ा कल्याणकारी रहेगा। कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करे। हरे कृष्णा।